हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 3, तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद फोनपे टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन एम्ड एट एक्सपैंडिंग कवरेज टू अंडरसर्व्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो आपका लोअर इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए बेसिकली आपका हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस लाने के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है फोनपे के साथ। ठीक है, और ये यहाँ पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा एज ग्रुप है? 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, इनके लिए आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो अवेलेबल नहीं की जाती, जिन्हें मिसिंग मिडिल के नाम से यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए ये यहाँ पे जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने लोअर इनकम इंडिविजुअल्स जो हैं इनके लिए आपका जो प्रीमियम है वो भी लो कॉस्ट रखा है। जैसे पर डे 12 रुपीज़ पर डे का जो है ये आपका प्रीमियम है, या फिर 4380 पर ईयर जो है ये इसका प्रीमियम रहेगा। और कवरेज कितना रहेगा? 3 लाख का रहेगा। ठीक है, एक और चीज़, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि जो आपकी जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे ये है, तो ये जॉइंट वेंचर है कौन सी कंपनीज का? एक तो HDFC लिमिटेड का और दूसरा है एर्गो इंटरनेशनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस अ फ्यूचर रेडी टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस नाम का टर्म इंश्योरेंस प्लान रिसेंटली लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। ठीक है, अब ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये लाइफ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अप टू 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अंडर दी होल लाइफ ऑप्शन और अप टू 79 ईयर्स ऑफ एज फॉर अदर टर्म ऑप्शंस। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसके करंट MD एंड CEO हैं अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI बैंक एंड PNB परिबास कार्डिफ का, जो आपकी फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, फ्रांस की इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ऑफिशियल लोगो, ब्रोशर एंड वेबसाइट जो है लॉन्च की है भारत स्टील 2026 की। भारत स्टील 2026 एक आपका कॉन्फ्रेंस है जो नेक्स्ट ईयर होना है, अप्रैल के मंथ में ही आपका होगा था। ठीक है, 16 से 17 अप्रैल 2026 को ये होगा। एंड इसका लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? HD कुमारस्वामी द्वारा लॉन्च किया गया है एक वर्कशॉप में फॉर द सेकेंडरी स्टील सेक्टर, जो आपकी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। अब क्वेश्चन इज कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगी? तो ये आपकी न्यू दिल्ली में होगी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये आपकी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस वर्कशॉप में संदीप पौंड्रिक जो सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का पर कैपिटा स्टील कंजप्शन जो है वो 100 kg क्रॉस कर गया है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 12% प्लस ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो पॉलिसी है इसमें हमारे कुछ टारगेट्स हैं। ठीक है, हमारे कुछ एम है वो डिस्कस करते हैं। जैसे एज पर दिस पॉलिसी हमें इंक्रीज करना है पर कैपिटा कंजप्शन टू 160 kg। ठीक है, हमें अचीव करना है क्रूड स्टील कैपेसिटी 300 मिलियन टन्स एंड हमें पहुंचना है, हमें जो है टारगेट अचीव करना है, प्रोडक्शन टारगेट 255 मिलियन टन्स का बाय विच ईयर 2031 तक। ठीक है, इनिशियली जो हमारी ये नेशनल स्टील पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा स्टील कंजप्शन हमारा था वो 60 kg था, अब ये 100 kg क्रॉस कर गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 3362 करोड़ का एलोकेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को। ओके, नेक्स्ट इज नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसे रिसेंटली 5 साल कंप्लीट हुए हैं। और
क्वेश्चन क्या है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, किसने इसे इम्प्लीमेंट किया था नशा मुक्त भारत अभियान को। तो इट वाज इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ठीक है, इसके तहत इसे लॉन्च किया गया था। और इनिशियली इसे 272 वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका लॉन्च किया गया था, और अभी ये सारे ही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब आपकी पूरी कंट्री में जो है ये मतलब अभी आपका जो है लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, नशा मुक्त भारत अभियान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बहुत सारे MOU साइन किए हैं, जैसे इस्कॉन के साथ, ठीक है, ताकि जो है अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके, ठीक है। जैसे आपका निरंकारी संत निरंकारी मिशन है, इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है, रामचंद्र मिशन के साथ, ठीक है, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है इसके साथ इनके MOU साइन हुए हैं फॉर द मास अवेयरनेस एक्टिविटीज, ओके। नेक्स्ट आपका है, अब ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ठीक है, इसके तहत 3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है सप्लाई कंट्रोल, जो मैनेज किया जाता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, ठीक है। दूसरा है डिमांड रिडक्शन एंड अवेयरनेस, और इसे लीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तीसरा आता है ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, इसे कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे देखता है, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे हमारी मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री वो इसका काम देखती है। स्टेट लेवल पे कमिटीज विच इज चेयर्ड बाय दी प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी वो इसे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट देखते हैं, एंड म्यूनिसिपल लेवल पे लोकल अभियान कम्युनिटीज जो हैं वो इसकी जो है इम्प्लीमेंट इसे करती हैं, ठीक है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जो है आपका दिया गया है 14446 नाम से, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है या हमने अभी तक क्या चीज अचीव की है, तो अभी 18.10 प्लस करोड़ लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस जो है वो पहुंचाई जा चुकी है, ठीक है। 20,000 प्लस मास्टर वॉलंटरीज को ट्रेन किया गया है। 1.67 प्लस करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं आपके फ्रॉम 99,595 इंस्टीट्यूशन they have pledged to be a drug free, okay. Now next up question है, India has recently in August achieved a historic milestone in a solar PV module manufacturing capacity under the approved list of models and manufacturers. What is the current installed capacity as announced by the Union Minister प्रहलाद जोशी, जो Ministry of New and Renewable Energy के हमारे मिनिस्टर हैं। तो एज पर प्रहलाद जोशी जी मतलब जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इंडिया ने सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अचीव की है आपके 100 गीगावाट की, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा रिसेंटली आपकी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि इंडिया ने जो है 23 गीगावाट ऑफ क्लीन कैपेसिटी ऐड की है लास्ट 5 मंथ्स में, और ये चीज़ भी हाईलाइट की थी प्रहलाद जोशी जी ने, ठीक है। और हमने जो है अप्रैल से अगस्त फाइनेंशियल ईयर 2026 में 23 गीगावाट की क्लीन कैपेसिटी अचीव की है, ठीक है, ऐड की है। इसके अलावा इन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि जो हमारी इंडिया की इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो आपकी 252 गीगावाट पहुंच गई है, जो बेसिकली हमारा टारगेट है 2030 तक का 500 गीगावाट का, उसका आधा हो चुका है, राइट। सो 252 गीगावाट हमने यहाँ पे टोटल अचीव कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है वर्ल्ड में इन द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 4th नंबर पे आता है विंड, एंड 3rd नंबर पे आता है सोलर पावर कैपेसिटी में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माय भारत अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है, इन्होंने 3 साल का MOU साइन किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया। तो माय भारत ने आपका MOU साइन किया है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ, ताकि ये डेवलप कर सके 1 लाख यूथ लीडर्स, ठीक है, वर्ल्ड इन दी अक्रॉस दी इंडिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, सोल के साथ इनका ये टाई अप हुआ है, फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड कल्चर। तो रिसेंटली IGNCA जो है इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए, किसके साथ? बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट फेलो साइंस के साथ, ठीक है।
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस एमओयू के तहत आपकी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी, अवेयरनेस कैंपेन्स आपके चलाए जाएंगे ताकि हमारे जो एंडेंजर्ड ट्रेडिशंस हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, और ये आपका जो अवेयरनेस कैंपेन है वो पूरे इंडिया में चलाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें IGNCA की, तो ये आपका एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, एंड BSIP जो है आपका एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये MOU साइन हुआ है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी एंड प्रोफेसर महेश जी ठाकर जो है उनके बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी इज first to receive the ISCC CORSIA certification for producing sustainable aviation fuel। ठीक है, तो रिसेंटली आपकी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनको आपका एक सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है जो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन है अंडर द स्कीम कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। तो ये सर्टिफिकेशन आपका दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ये सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ठीक है, जो बनाया जा रहा है इस कंपनी द्वारा, ये क्लीन है, ट्रेसेबल है एंड इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये सर्टिफिकेशन ये चीज़ें बताती है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। किसने दिया है, कॉन्टेक्ना द्वारा, जो आपकी इंटरनेशनल सर्टिफाइंग एजेंसी है उनके द्वारा ये सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन CTS, that is check truncation system. Under the new CTS clearing process, what is the time window for Droi Bank to confirm check status? तो इस न्यूज़ को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली है क्या, RBI ने एक कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात की है, जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। देखो बेसिकली चेक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया है, ठीक है, जैसे 10 लाख का चेक आपको मिला है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक उस चेक को डिजिटलाइज फॉर्म में ड्रॉई बैंक के पास भेजेगा। ठीक है, जब क्लियरेंस आएगा उसके बाद जाके आपका अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन लगभग लग जाते हैं चेक को जो है क्लियर होने में। तो ये चीज़ अब रियल टाइम बेसिस पे हो, इस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है RBI ने। क्या बोला है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन CTS, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में देख। सो रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आपके क्लियर हो जाए, इस वजह से ये इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, देखते हैं। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2008 में लाया गया था और 2010 में पूरे इंडिया में ये आपका लागू हो गया था। ठीक है, अब ये है क्या, ये सिस्टम जो है आपके जो चेक आते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं एक चेक लिख के गई 10 लाख का, किसी ने मुझे 10 लाख का चेक दिया था, वो मैं क्लियरेंस के लिए गई अपने SBI में। ठीक है, मैंने क्या किया, वो चेक दिया। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू मेरे चेक की डिजिटल कॉपी जो है वो जिस बैंक का चेक होगा उस पर भेजी जाएगी फॉर क्लियरेंस। तो ये आपका है चेक ट्रंकेशन सिस्टम कि डिजिटल वे में आपका चेक जो है ड्रॉई बैंक के पास भेजा जा रहा है कि भाई अमाउंट के लिए, राइट, क्लियरेंस के लिए बेसिकली। ठीक है, इससे पहले फिजिकल फॉर्म में चेक्स जो है वो भेजे जाते थे। 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू डिजिटल वे में ये चीज़ होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल वे में हो रहा था, बट 2+1 डे यहाँ पे लग रहे थे, मतलब 2 दिन यहाँ पे जो है इस क्लियरेंस में लग रहा था। अब आजकल का ज़माना तेज़ हो गया है, तो RBI चाहता है कि हमारी जो ये सिस्टम है चेक क्लियर करने का वो भी तेज़ हो जाए। ठीक है, तो अब नए सिस्टम के थ्रू हमारे जो चेक हैं वो विद इन अ फ्यू आवर्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसा RBI ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो आपका बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे बैंक हैं, ठीक है, एक बैंक है SBI जिसके पास मैं चेक लेके गई, दूसरा बैंक है HDFC जिसका चेक था। ठीक है, तो यहाँ पे SBI जो है इसके पास प्रेजेंटेशन टाइम कितना है, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इसके पास टाइम है कि ये चेक जो है वो भेज सकता है। ठीक है,
और ड्रॉई बैंक आपका है HDFC, जिसके पास टाइम है कि ये कंफर्म करेगा कि भाई मतलब चेक एक तरह से क्लियर करेगा कि 10 मतलब ये अपना रिस्पॉन्स बेसिकली देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंफर्मेशन होगी ये 10 से 7 बजे तक देगा। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, टाइमिंग पे बेस्ड। ये क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि भाई पहले जो मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसमें कितने वर्किंग डेज आपके लगते हैं, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों चीज क्लियर हुई। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, अब जो इम्प्लीमेंटेशन है आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले का, ठीक है, ये 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है ये 4 अक्टूबर से आपका इफेक्ट में आएगा, जहां पे ड्रॉई बैंक जो है उनको कंफर्म करना होगा चेक 7 PM तक ऑन दी सेम डे। ये चीज ध्यान में रखनी है कि विद इन जिस दिन चेक जो है जैसे SBI द्वारा जो चेक भेजा गया है उसी दिन वो कंफर्मेशन दे। अगर वो कंफर्मेशन नहीं देते हैं देन उसको हम जो है अप्रूव्ड मान लेंगे कि हम सेटलमेंट के लिए वो चेक जो है अप्रूव हो चुका है, ठीक है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फेज 2, ये आपका 3 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ड्रॉई बैंक है उसको कंफर्म करना होगा विद इन 3 आवर। जैसे अगर मैंने जो है 10 बजे मतलब SBI बैंक ने 10 बजे HDFC को कंफर्मेशन के लिए चेक भेजा है, तो विद इन 3 आवर्स उनको जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा, ठीक है। ये सेकेंड फेज की बात की जा रही है। तो 2 फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहला आपका है अक्टूबर से, दूसरा है जनवरी से, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी क्लियर हुई। तो इस 2 इम्प्लीमेंटेशन आपके रहेंगे, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे RBI ने क्या मेंशन किया है, RBI ने क्लैरिफाई किया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट, जो प्रेजेंटिंग डे है, ठीक है, प्रेजेंटिंग बैंक जो आपका है जिसे मैं SBI बोल रही थी, इज रिक्वायर्ड टू रिलीज फंड्स टू देयर कस्टमर इमीडिएटली विद इन अ आवर। जैसे ही उनको जो है कंप्लीशन हो जाता है सेटलमेंट प्रोसेस, आफ्टर दैट SBI को मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे विद इन योर 1 आवर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, RBI ने अनाउंस किया है नया कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन realization in CTS under the new CTS clearing process. What is the time window for the Droi Bank to confirm check status? तो इन्हें कंफर्म करना होगा चेक स्टेटस 10 से 7 बजे तक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर C। Now next question है, which Indian celebrity was recently appointed as a new global brand ambassador for Levi's? तो Levi's ने अभी recently आलिया भट्ट को जो है अपॉइंट किया है इनका नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले आलिया भट्ट जो है गुची की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, ठीक है। और ये आपकी जो है लॉरियल पेरिस की मतलब जो आपकी जो है ब्रांड है उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लिवाइस के, तो लिवाइस की 2021 में दीपिका पादुकोण जो है वो भी यहाँ पे आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और इन मंथ ऑफ मार्च जो दिलजीत दोसांझ हैं वो भी इसके आपके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाँ एक और चीज़ कि जो गुची है, गुची की बात की है, तो गुची के अभी कौन से आपके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो साउथ कोरिया के ली नो नाम के आपके जो सिंगर हैं वो इनके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च a new universal health insurance scheme by merging Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana and Dr. NTR Vaidya Seva Trust under the hybrid model. According to this initiative, what is the maximum insurance coverage amount provided to the families living below the poverty line? तो recently अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज होंगे उनको कवरेज दिया जाएगा अप टू 25 लाख तक का, ठीक है। एंड जो आपके अबव बिलो पॉवर्टी वाले होंगे उनको आपका कवरेज मिलेगा अप टू 5 लाख का, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये इशू करेगी, ठीक है, जो स्कीम है ये इशू करेगी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू द इंश्योरेंस कंपनीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कीम की। देखो मैंने आपको बोला 2 टाइप की यहाँ पे है, एक तो बिलो दी पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जिनको 25 लाख तक का कवरेज मिलेगा, और अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जिनको अप टू 5 लाख तक का कवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए हैं। जैसे इन्होंने अप्रूव किया है 10 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, बेसिकली 10 नए मेडिकल कॉलेजेस आपके जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे अदोनी, मदनापल्ली, मार्कापुरम, पेंगोड़ा, पालाकोलू, अमलापुरम,
नरिश नरसीपत्तनम, बापातल्ला एंड पार्वतीपुरम, इन जगहों पे ये आपके एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और इनका जो सेशन है बेसिकली ये आपके स्टार्ट होंगे 2027-28 एकेडमिक सेशन से, ठीक है। एडमिशन्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है लैंड पूलिंग फॉर मंगलागिरी गोल्ड क्लस्टर, सपोर्ट करने के लिए लोकल गोल्डस्मिथ को। इसके अलावा कुछ की प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्लियर किए हैं, including 856 crore incentives to establish India's largest printed circuit board plant, जो आपका आंध्र प्रदेश में रहेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने अप्रूव किए हैं। देन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो है अंडर द जल जीवन मिशन वो भी यहाँ पे अप्रूव की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ मेमोर टाइटल मदर मैरी कम्स टू मी, which is published by the Penguin Random House India in collaboration with Hamish Hamilton। तो इनकी इस मेमोर की जो ऑथर हैं इनका नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप इनके बुक की इमेज देख सकते हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, who was appointed as a chairman and managing director of a NHPC Limited by the Appointments Committee of Cabinet in September 2025। तो रिसेंटली NHPC Limited के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। किसने अपॉइंट किए हैं? ACC ने, ठीक है। कौन अपॉइंट किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता जी को अपॉइंटमेंट एज अपॉइंट किया गया है CMD NHPC Limited का, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किया है राजकुमार चौधरी को। फाइन। Now next is, who was elected as a chairman of a Association of Mutual Funds in India? AMFI के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है संदीप सिक्का, ठीक है। क्या नाम है? संदीप सिक्का। और इन्होंने रिप्लेस किया है नवनीत मुनोत को, जो MD एंड CEO हैं आपके HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के, ठीक है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है विशाल कपूर, जो CEO हैं बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी के, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किया है एंथनी हेरिडिया को, जो MD एंड CEO है महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के, ठीक है। AMFI की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1995 में। नेक्स्ट इज, विच कंपनी रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? तो रिसेंटली बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिला है, ये लॉन्च कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है अरुधा SIF प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके थ्रू ये नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट टू ₹5 lakh फॉर कैटेगरीज रिलेटेड टू टैक्स पेमेंट, विच कैटेगरी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एनहांस्ड ₹5 lakh लिमिट। तो रिसेंटली NPCI ने कुछ कैटेगरीज के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी बढ़ाई है, ये आपकी 5 लाख कर दी गई है। साथ में ही जो 24 आवर्स लिमिट है वो भी कुछ कैटेगरीज में इन्होंने बढ़ाई है, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सी आपकी कैटेगरी है जिसमें जो एनहांस लिमिट है वो 5 लाख नहीं की गई है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज ज्वेलरी जो है इस कैटेगरी में आपका जो लिमिट है, ठीक है, वो नहीं बढ़ाया गया है, वो 5 लाख नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे NPCI ने डायरेक्शंस दिए हैं सारे बैंक्स को, एप्लीकेशन को, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि इनको ये सारी चीज़ें जो है आपकी की जो ट्रांजैक्शन लिमिट जो है और आपकी जो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन लिमिट है 24 आवर्स की, वो जो चेंज हुई है वो कब से इंप्लीमेंट करनी है? वो आपके 15 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट करनी है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अभी एक एक कैटेगरी को देखेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं NPCI की, जिसके MD एंड CEO है दिलीप अस्पे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2008 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ बात करते हैं एक एक कैटेगरी की, जैसे आपकी कैपिटल मार्केट जो है, ठीक है, कैपिटल मार्केट की कैटेगरी, इसका ओल्ड ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख था, अब इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और 24 आवर क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी है? 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेमेंट की बात करें तो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है। देन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो 1 लाख से 5 लाख की गई है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ये भी बढ़ाई गई है, 2 से 5 लाख की गई है। देन आपकी EMI कलेक्शन या लोन कलेक्शन जो है इसमें भी लिमिट आपकी बढ़ाई गई है, 2 लाख से 5 लाख की गई है। ऐसे ही ट्रैवल में 1 लाख से 5 लाख किया गया है। देन आपका ज्वेलरी परचेज जो है इसमें 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो
फॉरेक्स रिटेल होता है, या आप फॉरेन करेंसीज की फॉरेन करेंसीज की जो हम लेते हैं, राइट, तो उसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है, 2 लाख से 5 लाख की गई है। ऐसे ही टैक्स डिपॉजिट वाया डिजिटल अकाउंट जो है ये आपकी 2 से 5 लाख की गई है। ऐसे ही डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो है इनिशियल फंडिंग इसकी आपकी 2 लाख थी, अभी भी सेम है आपकी है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 24 आवर क्यूमुलेटिव लिमिट की, तो ये आपकी कैपिटल मार्केट, देन इन्वेस्टमेंट, देन आपका इंश्योरेंस पेमेंट, फिर आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 10 लाख की गई है। ऐसे ही आपका लोन या ईएमआई कलेक्शन, ये भी 10 लाख है। मतलब 24 आवर्स में आप अप टू 10 लाख तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर ट्रांजेक्शन 5 लाख ही खर्च कर सकते हो, ठीक है। Now next question है, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द बायर्स इन अ रियल इस्टेट सेक्टर। तो इन्होंने रिसेंटली रेयर नाम का जो है, रीरा नाम का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पोर्टल, जो आपका 5th मीटिंग में इन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाय टीडीके Corporation inaugurated by Union Minister Ashwini Vaishnav is situated in which of the following places? तो recently अभी lithium ion battery manufacturing plant by TDK Corporation ये आपका इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हरियाणा में, हरियाणा के सोहाना जो है वहां पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इंपोर्ट की, वो कम हो जाएगी लिथियम आयन की, ठीक है। दूसरा, हमारे ही इंडिया में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, ठीक है। अब जो ये फैसिलिटी है ये सेटअप की गई है 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अंडर दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, एंड इसकी एनुअल कैपेसिटी आपकी 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक्स की रही, ठीक है। Next is India recently joined which global network aimed at enhancing governance and regulation of artificial intelligence in a health sector। तो इंडिया ने recently ज्वाइन किया है आपका हेल्थ AI GRN। किसे ज्वाइन किया है? हेल्थ AI GRN को, विच इज हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, ठीक है। इसको इन्होंने यहाँ पे इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है, और इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस अलॉन्ग विद इंडिया AI, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है GRN मेंबर्स के साथ, जैसे UK और सिंगापुर के साथ, फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, ओके। अब यहाँ पे हेल्थ AI GRN की हम बात कर रहे थे, तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हेल्थ AI का, जो ग्लोबल रेगुलेटर एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है, इंश्योर करने के लिए सेफ, एथिकल और इफेक्टिव AI को इन अ हेल्थ केयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्थ AI की, तो इसके करंट CEO है रिकार्डो बैप्टिस्टा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसे 2023 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरीज की। तो रिसेंटली ओलंपिक मेडलिस्ट डॉक्टर वी पेस जो हैं, जो आपके लेंडर पेस के फादर हैं, उनका डेथ हुआ है। ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1971 के हॉकी वर्ल्ड कप में, जो बार्सिलोना में आपका हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में, एंड 1972 समर ओलंपिक्स जो हुए थे आपके वेस्ट जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में बेसिकली। सो यहाँ पे भी इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन जो है सर्व किया है 1996 से 2002 के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है निजात्यला श्रीधरन, जो सेल्फ टॉट लिंग्विस्टिक थे, एंड ही वाज अ क्रिएटर ऑफ 4 लैंग्वेज द्रविड़ीय डिक्शनरी। बेसिकली 4 द्रविड़ भाषाओं का पद परिचय जो है इन्होंने एक मतलब एक तरह से कंपाइल यहाँ पे किया था। 860 पेज की ये आपकी डिक्शनरी थी, जिसमें मलयालम, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु भाषा के आपकी बेसिकली ये डिक्शनरी थी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, ये जो डिक्शनरी का पहला एडिशन था ये नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, सेकेंड एडिशन मई 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अरमानी ब्रांड, आपने सुना है राइट। उसके जो वन ऑफ द फाउंडर हैं, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। 1975 में इन्होंने अरमानी ब्रांड जो है इसकी शुरुआत की थी अलॉन्ग विद सेर्जियो गैलोटी। एंड अरमानी जो है
इनको अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इन द ईयर 2002। ठीक है, इसके अलावा इन्हें नेमन मार्कस अवार्ड दिया गया है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन द फील्ड ऑफ फैशन, 1979 में दिया गया था। फिर 1983 में काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल डिजाइनर के लिए दिया गया था। देन CFDA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला था 1987 में मेंस वियर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है नेशनल टीचर्स डे, जो 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो टेन्योर था 1952 से लेके 1962 तक था। इसके बाद 1962 से 1967 के बीच में ये इंडिया के सेकंड आपके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ये बने थे। फाइन, नाउ अब बात करते हैं हम इस ओकेजन पे, नेशनल टीचर्स डे के ओकेजन पे 2025 में नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 दिए गए थे 81 टीचर्स को। ठीक है, कितने टीचर्स को दिया गया था अवार्ड? यहाँ पे 81 टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जिसमें से 21 आपके जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक से थे, 15 स्किल डेवलपमेंट से थे एंड 45 स्कूल टीचर्स थे। ठीक है, एज अ अवार्ड कंपोनेंट सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड 50,000 कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। और स्पेशल ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया गया था सुदर्शन पटनायक जी के तरफ से, जो आपके सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ऑनर दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ऑन टीचर्स डे। ओके, नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जो 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा जी की। और अगर हम बात करें मदर टेरेसा जी के अवार्ड्स की, तो इन्हें रमन मगस्य अवार्ड दिया गया था 1962 में, टेम्पलीशन प्राइज 1973 में, बाल्जन प्राइज 1979, नोबेल पीस प्राइज 1979 एंड भारत रत्न 1980 में दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डेचनी अवार्ड डे, जो 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन बेसिकली ये हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी डेचनी एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बेसिकली ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें आपकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे जो है कमजोर होने लगती है, राइट। सो इसका सेकेंड एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था 2025 में, एंड इसका थीम था फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।